चलिए, आज के लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लिमिट ऑफ फंक्शन जो कि फर्स्ट पेपर कैलकुलस का है उसको स्टार्ट करेंगे। तो लिमिट ऑफ फंक्शन यह एक किसी भी फलन की सीमा के बारे में बताती है। तो इसके बारे में हम लोग अभी क्रम बाय क्रम देखेंगे कि कैसे एक फंक्शन की सीमा डिफाइन होते हैं, लिमिट डिफाइन होता है, जो कि यह किसी फलन की उसके डोमेन के किसी बिंदु पे डिफाइन होता है सीमा। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए, डिफिनेशन की अगर बात करें, किसी फलन को लिमिट की बात करते हैं हम लोग किसी फंक्शन में। ठीक है, तो यहाँ पे ये होता है कि जैसे जैसे मान लीजिए मैं एक फंक्शन लिया, एक रियल वैल्यूड फंक्शन है, रियल ये वाला जो फंक्शन है हम लोग का, मान लीजिए एफ जो है हम लोग का एक रियल वैल्यूड फंक्शन है, तो इसकी सीमा जो है एल कहलाएगी। दैट मीन्स एफ जो है किसकी ओर अप्रोच कर रहा है, एल की ओर अप्रोच कर रहा है। जब हम लोग एक्स को किसकी ओर अप्रोच करा रहे हैं, एक पॉइंट सी की ओर अप्रोच करा रहे हैं। यहाँ पे ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो जैसे जैसे एफ एक्स, अगर एक्स को मैं सी की ओर धीरे 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 बढ़ाते जाऊंगा, वैसे वैसे ही जो फलन है ना, तो फलन का जो वैल्यू आ रहा है वो एक निश्चित बिंदु की ओर जा रहा है, और जो निश्चित बिंदु है वो एल मान ली जाए, और एल कहाँ से है, आर से है। तो हम लोग बोलते हैं कि फलन की सीमा तो अस्तित्व में रखता है, और वो किसकी ओर अप्रोच कर रहा है, एल की ओर। तो एल जो होता है, वो जो नंबर होता है, वह उस फलन की क्या कहलाता है, सीमा कहलाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे जी। तो इसको हम लोग बाय डेफिनेशन अगर देखेंगे, तो इसका प्रॉपर डेफिनेशन ये होता है कि लेट सी एंड एल बी अ रियल नंबर, and the function f has a limit L as x approaches to C if given any positive epsilon, there exists a positive number delta such that it hold the following inequalities. 0 is greater than mod of x minus c is less than delta whenever fx minus l is less than epsilon. ठीक है, इसका कहने का मतलब यह है कि जैसे जैसे मैं x को c की ओर अप्रोच कर रहा हूँ, मतलब x में से c का जो डिस्टेंस है ना, उसको मैं डेल्टा से छोटा बता रहा हूँ, और डेल्टा भी पॉजिटिव नंबर है, तो एज पॉसिबल एज मैं स्मॉल चूज कर सकता हूँ। तो फंक्शन का जो वैल्यू है एल, उससे भी उसका जो डिस्टेंस है वो छोटा हो जाएगा, किससे, एप्सिलॉन से छोटा हो जाएगा। ध्यान रखेंगे जी। ठीक है, तो यहाँ पे इसी चीज को हम लोगों कहते हैं। जैसे देखिए, अब इसी को लिखने के तरीका है कि वी राइट एफ एक्स, हम लोग कैसे लिख सकते हैं, एफ एक्स लिमिट एफ एक्स एक्स टेंस टू सी इक्वल टू एल। इसको पढ़ते कैसे हैं, लिमिट एक्स जब जब सी के अप्रोच कर रहा है, तो एफ एक्स क्या आ गया, वैल्यू इसका एल आ गया। तो इसी को हम लोग बोलते हैं, इसको पढ़ते कैसे, देखिए यहाँ पे लिखा भी है, विच इज रीड द लिमिट ऑफ एक्स एज एक्स अप्रोच टू सी इज इक्वल टू एल। ठीक है, यहाँ पे जो नोटेशन है ये कहता है कि एफ एक्स का फलन का जो लिमिट है वो एल है, जब एक्स किसकी ओर अप्रोच कर रहा है, एक रियल नंबर सी की ओर अप्रोच कर रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज देखते हैं। हाँ, यहाँ से देखिएगा आप लोग। तो इसी में हम लोग क्या कर रहे थे अभी, अपना चीजों को देख रहे थे कि भाई ये वाला जो है हम लोग का पॉलिनोमियल है, तो किसी भी पॉइंट पे निकालेंगे तो उसी पॉइंट को रख देंगे। तो देखिए 4x³ में 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 4.2 का क्यूब, माइनस 6x की जगह पे 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 इंटू 2 12 हो जाएगा। और यहाँ पे चूंकि एक एक से यहाँ पे नहीं है, ध्यान रखेंगे, तो x नहीं है तो हम लोग क्या रख देंगे, सिर्फ कांस्टेंट है तो 1 आ गया। तो देखिए ये कितना, 2 दूनी 4 दूनी 8, चौक कितना हो गया, 32 हो गया। 32 में से 12 गया तो कितना आ गया, 20, और 20 में एक जोड़ तो कितना आ गया, 21। तो इस प्रकार से हम लोग किसी भी फंक्शंस का, जब पॉलिनोमियल फंक्शन का अगर लिमिट निकालने की बात करते हैं तो हम लोग ऐसे निकालते हैं। इस चीज को ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। ये देखिए, अब कभी कभी क्या होता है, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है। तो लिमिट एग्जिस्ट कब नहीं करेगा, जब लेफ्ट हैंड लिमिट अलग आ गया और राइट हैंड लिमिट अलग आ गया। इसी बात को मैं अभी बता रहा था। ठीक है, तो देखिए हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं, इसका ग्राफिकल भी है, ग्राफिकल मेथड से देखते हैं। मान लीजिए फंक्शन है, देखिए, अच्छा लिमिट जब हम लोग किसी पॉइंट पे निकालते हैं तो वह डोमेन का पॉइंट हो, जरूरी नहीं है जी।
वो एंड पॉइंट भी हो सकता है। यहाँ पे देखिए ये बबल है, इसमें 1 शामिल नहीं है। यहाँ पे फंक्शन का वैल्यू उस पर डिफाइन नहीं है जी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग किसका निकाल रहे हैं, 1 के निकाल रहे हैं। देखिए 1 के जैसे मैं लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करूंगा, फंक्शन को अप्रोच करूंगा 1 के लेफ्ट हैंड साइड से, तो हमारा फंक्शन का वैल्यू कहाँ पे आ रहा है, 0 तरफ आ रहा है। तो जैसे जैसे मैं 1 की ओर आऊंगा तो फंक्शन का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या जा रहा है हम लोग का, 0 आ जा रहा है। लेकिन राइट हैंड लिमिट करूंगा तो देखिए फंक्शन तो कांस्टेंट है ऐसे एज इट इज, और यहाँ पे y का मान कितना है, 1 है। दैट मीन्स राइट हैंड लिमिट 1 पे क्या आ गया, फंक्शन का वैल्यू 1 आ गया। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ गया है आपका 0, और राइट हैंड लिमिट क्या आ गया है आपका 1। और फंक्शन का वैल्यू 1 पे क्या है, देखिए फंक्शन का वैल्यू 1 पे क्या है, यहाँ पे डिफाइन हुआ है। तो फंक्शन का वैल्यू 1 पे क्या है, 1 वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो खैर इसके तो उपयोग हम लोग कंटिन्यूटी में आगे करेंगे कि उस पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू क्या दे रहा है, उस पे बात करते हैं। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की बात करेंगे। ये सिर्फ और सिर्फ हम लोग ये दोनों चीज की बात करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का बस हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। देख रहे हैं कि अगर दोनों एक ही पॉइंट की ओर अप्रोच करता, हम लोग देखे थे ना डेफिनेशन में कि अगर x टेंड्स टू a करे तो फंक्शन का वैल्यू एफ एक्स किसके हो जाना चाहिए, एल के हो जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दोनों तो अलग अलग पॉइंट की ओर जा रहा है, तो दोनों अलग अलग पॉइंट की ओर जा रहा है तो फलन किसी में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखेंगे जी। चलिए आगे देखते हैं, और कुछ कुछ बेसिक पॉलिनोमियल है उस पे भी हम लोग टेस्ट करते हैं। अभी जो प्रॉपर्टी हम लोग सीखे हैं उस पे, जैसे कि एक फंक्शन है लिमिट x टेंस टू 2 3x प्लस 5 दिया हुआ है। अब 3x प्लस 5 दिया है तो फंक्शन का यहाँ पे fx के जगह पे क्या है, fx के जगह पे है आपका 3x प्लस 5, और जो लिमिट x टेंस टू c रहता है वहाँ पे c के जगह पे क्या है, 2 है। ठीक है, तो यहाँ हमको कौन से पॉइंट पे निकालना है, फिर से 2 पॉइंट पे निकालना है। तो 2 के लेफ्ट हैंड साइड भी निकालेंगे और 2 के राइट हैंड साइड भी निकालेंगे। तो 2 के लेफ्ट हैंड साइड भी निकालेंगे तो भी से हमारा फंक्शन का लिमिट वैल्यू क्या आ जाएगा, यही आएगा, 11 ही आएगा। आप लोग निकाल के देख लीजिएगा। ठीक है, इसको तो, और एक और प्रॉपर्टी होता है कि अगर मान लीजिए कोई पॉलिनोमियल है तो उस पे हम लोग सीधा क्या कर देते हैं, वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो देखिए अगर वैल्यू को पुट करूंगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स की जगह बस रखना है, और जहाँ पे एक्स नहीं है वहाँ पे जो भी फंक्शन है, जैसे यहाँ पे क्या है हम लोग का कांस्टेंट फंक्शन 5 है, तो 5 बस को वो करेंगे, लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या है, फंक्शन का वैल्यू 5 है ना। ठीक, एक मिनट। ठीक है, फंक्शन का वैल्यू हमारा क्या है, 5 है। तो यहाँ पे क्या आ गया, 3.2, 3 × 2 6 हो गया, 6 प्लस 5 कितना हो गया, 11 हो गया। अब ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है, तो क्वाड्रेटिक फंक्शन भी तो एक हम लोग का क्या होता है, पॉलिनोमियल ही होता है यहाँ पे बात करें तो। अब यहाँ पे किसका निकाला गया है, कौन से पॉइंट पे निकाला है, 1 पे निकाला है। तो 1 पे निकाला है तो ये भी क्या आएगा हम लोग का, सेम एज इट इज, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ पे जो पॉइंट बोला है उसको रख देंगे। तो क्या क्या आ गया, 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, 4 × 1 4, और यहाँ पे तो एक्स है नहीं तो क्या आ गया 2। तो कितना हो गया, 1 + 4 + 2 कितना आ गया, 7 आ गया। तो हमारा इस पे इस पॉइंट पे फंक्शन का जो लिमिट है वो क्या आ गया, किसके ओर अप्रोच करेगा, जब जब एक्स को मैं एल की ओर बढ़ाऊंगा, सी की ओर बढ़ाऊंगा, जो कि यहाँ पे 1 है। ठीक है, तो फंक्शन का वैल्यू किसके ओर अप्रोच करेगा हम लोग का, 7 की ओर अप्रोच करेगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए ये इस टाइप फंक्शन को हम लोग रेशनल फंक्शन बोलते हैं। अब यहाँ पे एक चीज बात याद रखना, जब मैं x टेंड टू 3 करूंगा तो देखो ऊपर तो एक पॉलिनोमियल है और नीचे भी क्या है हम लोग का एक पॉलिनोमियल है। तो ऊपर और नीचे तो पॉलिनोमियल है ना, तो ऊपर में अगर x की जगह 3 रखूंगा तो क्या आ जाएगा, 9 - 9 0 हो गया, और नीचे में x की जगह 3 रखूंगा तो 3 - 3 ये भी 0 होगा। तो इसको सॉल्व करने के दो तरीका होता है। एक तो हम लोग आगे अभी देखेंगे, एक होता है नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, एल हॉस्पिटल रूल होता है, आप लोग जानते हैं। ठीक है, हम लोग 11th 12th में पढ़ चुके हैं एल हॉस्पिटल रूल, HL रूल बोलते हैं जिसको। तो एक एल हॉस्पिटल रूल होता है, उस पर बात करेंगे। ठीक है, या फिर ऐसा कर लो कि इसको फैक्टराइज कर लो। तो देखो ऊपर वाला क्या है, A² माइनस ए के जैसे है, बी A² - B के जैसे है। देखो 9 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो A² - B² का फॉर्मूला क्या होता है, A - B + A - B इंटू A + B। तो
ए की जगह पे क्या है x और b की जगह पे क्या है 3, तो यहाँ पे क्या आ गया x माइनस थ्री इंटू एक्स प्लस थ्री आ गया। तो x माइनस थ्री क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, तो ऊपर में कितना बचा x प्लस थ्री। अब देखिए अभी हम लोग पिछले स्लाइड में देखे थे कि जब जब पोलिनोमियल होगा तो जिस पॉइंट पे हमको लिमिट निकालना है उस पॉइंट पे हम लोग क्या कर देते हैं, रख देते हैं। तो यहाँ पे क्या आ गया, थ्री प्लस थ्री इक्वल टू वाट, सिक्स। ठीक है, तो ये आ गया हम लोग का। ठीक है, ये हो गया हम लोग का रेशनल फंक्शन का। अब देखिए ट्रिग्नोमेट्री लिमिट। ट्रिग्नोमेट्री लिमिट में क्या आता है, जैसे हम लोग ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन किसको बोलते हैं, जैसे साइन एक्स हो गया, कॉस एक्स हो गया, ठीक है, साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, सेक एक्स, ठीक है, या फिर हम लोग हाइपरबोलिक फंक्शन किसको, साइन हाइपरबोलिक एक्स, कॉस हाइपरबोलिक एक्स, ऐसे ये सब ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस होते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री में साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, ये सभी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस है। तो उस पे लिमिट हमको निकालना है। तो इसके दो तरीका होते हैं, क्या होते हैं, इसको हम लोग एज अ, देखिए ये कैसे आया, एज अ रिजल्ट करके लिख दिया हूँ, इसको मैं नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा। साइन एक्स का हम लोग क्या कर लेंगे, एक्सपेंशन कर लेंगे। या फिर ऐसा करो, देखो साइन एक्स एक्स टेन टू जीरो करूंगा, साइन जीरो पे क्या होता है वैल्यू जीरो, और नीचे में जीरो करूंगा तो भी क्या आ जाएगा, जीरो, जीरो बाई जीरो का आ रहा है। तो एल हॉस्पिटल रूल ये कहता है कि जब भी जीरो बाई जीरो या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी बनता है तो ऊपर वाले फंक्शन को और नीचे वाले फंक्शन को एक्स के रिस्पेक्ट में क्या कर देंगे, हम लोग अलग अलग डिफ्रेंशिएट करेंगे, अलग अलग। ठीक है, इसमें न्यूमेरेटर अपॉन डिनोमिनेटर करके रूल वाला नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो इसको अलग अलग हम लोग क्या कर देंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक है, तो साइन एक्स का डिफ्रेंशिएट क्या होता है, कॉस एक्स, और ये अपॉन में क्या आ जाएगा, एक्स का वन। तो अब कॉस एक्स है, लिमिट लगाएंगे जीरो, तो कॉस जीरो क्या होता है, वन हो जाता है। ठीक है, या फिर ऐसे करना, साइन एक्स का एक्सपेंशन करके उसको करेंगे, आगे मैं बताता हूँ इसको नेक्स्ट स्लाइड में। ठीक है, चलिए ये देखिए, यहाँ पे एक और हम लोग अप्रोच ग्राफिकल देख रहे हैं कि कभी कभी क्या होता है कि किसी फंक्शन का जैसे एल आ रहा है किसी पॉइंट पे एक्स टेंस टू सी पे, मैं अप्रोच कर रहा हूँ एक्स को सी की ओर, और फंक्शन को वैल्यू एल आता है, तो एफ एक्स किसकी ओर जा रहा है, एल की ओर जा रहा है, तो एल उसकी क्या होती है, सीमा होती है, और एल अगर रियल नंबर है। लेकिन मान ली जाए अगर फंक्शन को किसी पॉइंट पर अप्रोच करूँ, मतलब वैल्यू को किसी पॉइंट पर अप्रोच करूँ एक्स को, और फंक्शन का वैल्यू इन्फिनिटी आ गया या फिर माइनस इन्फिनिटी आ गया, तो उस केस में हम लोग बोलते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट इनफाइनाइटली। ठीक है, क्या बोलते हैं हम लोग, लिमिट एग्जिस्ट इनफाइनाइटली। ये सेम केस माइनस इन्फिनिटी के भी हो सकता है, जैसे देखिए यहाँ पे, जब जब यहाँ पे पॉइंट सी ले लिया हूँ, तो जब जब मैं एक्स को सी की ओर लेफ्ट हैंड साइड से या फिर राइट हैंड साइड से अप्रोच करूंगा, तो एफ एक्स कहाँ जा रहा है, देखिए ये इन्फिनिटी की ओर जा रहा है। तो इसको तो मैं एज पॉसिबल एज छोटा बना नहीं सकता, जबकि देखो सी का एक्स माइनस सी का किससे छोटा है, डेल्टा से। डेफिनेशन जो फर्स्ट स्लाइड में बताया था क्या, लेकिन मैं एफ एक्स के वैल्यू को किसी एप्सिलॉन से छोटा बता सकता हूँ क्या, नहीं बता सकता हूँ। तो इसको ऐसे भी बोलते हैं कि डज नॉट एग्जिस्ट, लेकिन यहाँ पे एग्जिस्ट इनफाइनाइटली भी बोलते हैं, इस चीज को ध्यान रखना। ठीक है, और यही काम अगर ये निगेटिव साइड रहता है तो हम लोग देखिए यहाँ पे लिखा भी है कि मे डिक्रीज विदाउट बाउंड, दैट मीन्स गो टू निगेटिव इन्फिनिटी। ठीक है, तो इफ निगेटिव इन्फिनिटी देन इट्स सेड टू बी लिमिट एग्जिस्ट इनफाइनाइटली निगेटिव फ्रॉम निगेटिव। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। ये अब एलजेब्रा ऑफ लिमिट से होता है। ठीक है, तो एलजेब्रा ऑफ लिमिट से कहता है कि मान ली जाए दो फंक्शन है एफ एक्स और जी एक्स, जिसका किसी पॉइंट पे ए पे हम लोग क्या कर रहा है, लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, और सी कोई एक रियल नंबर है। ठीक है, सी क्या है, कोई एक रियल नंबर है। तो यहाँ पे ध्यान रखना कि लिमिट अगर एक्स टेंस टू ए करूंगा, सी ए इंटू एफ एक्स करूंगा, तो क्या जाएगा, सी इंटू लिमिट एक्स टेंस टू ए, एफ ऑफ एक्स हो जाएगा। ठीक है, अगर दो फंक्शन का जोड़ के लिमिट निकालना है तो उसको अलग अलग लिमिट निकालूंगा और फिर जोड़ूंगा, तो उसका भी वैल्यू सेम ही आएगा। यहाँ पे गुणा वाला है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, सेम एज इट इज, अगर दो फंक्शन का मुझे लिमिट निकालना है जो सब्सट्रैक्ट है आपस में, तो उसको अलग अलग लिमिट निकाल के भी सब्सट्रैक्ट कर लूंगा, तो भी से वैल्यू सेम आएगा। अगर दो फंक्शन का प्रोडक्ट का लिमिट निकालना है तो अलग अलग लिमिट निकाल के प्रोडक्ट कर दूंगा, तो भी सेम आएगा। और डिवाइड करना है तो अलग अलग कर निकाल के डिवाइड कर दूंगा, तो भी से आएगा। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना डिवाइड वाले में कि नीचे का वैल्यू जीरो
नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स प्रोवाइडिंग दैट लिमिट x टेंस टू a जी एक्स नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखेंगे जी। ये अलजेब्रा ऑफ लिमिट हम लोग का बहुत जगह पे काम आएगा। देखिए अगर मान लीजिए कोई कांस्टेंट फंक्शन, जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना कि पोलिनोमियल एक्स जो है, आगे हम लोग कंटिन्यूटी में पढ़ेंगे तो एज इट इज ये कंटिन्यूटी में भी काम आएगा। ठीक है, तो कंटिन्यूटी में हो गया, और उसके बाद फिर डिफरेंशिएबिलिटी में देखेंगे तो सब में अलग अलग रूल से थोड़ा बहुत चेंजेस के साथ ये सारे रूल समान रहते हैं। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। चलिए, हाँ, ये स्पेशल लिमिट है। इसको हम लोग ने कुछ कुछ सीरीज के माध्यम से, या फिर हम लोग आगे नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में देख सकते हैं। देखिए, आप लोग एक चीज वो करिएगा, साइन थीटा और कॉस थीटा का एक्सपेंशन लिख लीजिएगा। ठीक है, साइन थीटा का एक्सपेंशन होता है एक्स माइनस थीटा माइनस, जैसे साइन एक्स हो गया तो एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स 5/5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। और कॉस का क्या होता है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स की भाग 4/4 फैक्टोरियल इन सो ऑन। तो ये स्पेशल ट्रिग्नोमेट्री लिमिट्स है। साइन थीटा थीटा क्या होता है 1, या फिर इसमें आप लोग एल हॉस्पिटल लगा लेंगे। जब भी 0/0 का केस बनेगा तो ऊपर को और नीचे को जिसमें भी लिमिट लगा, जैसे यहाँ पे थीटा है तो थीटा के रिस्पेक्ट में क्या कर देंगे, डिफ्रेंशिएट कर देंगे, फिर उससे आ जाएगा। तो देखो साइन थीटा अपॉन थीटा करेंगे तो क्या आ जाएगा 1। और यहीं पे देखो थीटा टेंस टू इन्फिनिटी है तो साइन थीटा अपॉन थीटा करूंगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, साइन ए थीटा अपॉन थीटा करूंगा तो इसका मान क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। कॉस थीटा -1 अपॉन थीटा करूंगा, देखो ये भी 0/0 बन रहा है, क्योंकि कॉस थीटा का मान 0 पे क्या होता है 1, तो 1 - 1 0, और थीटा टेंस टू 0 तो नीचे भी 0, तो इसको एक बार डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या आ जाएगा, ऊपर में साइन थीटा अपॉन में 1। अब साइन 0 कितना होता है 0। वैसे ही यहाँ पे भी सेम रूल अप्लाई करेंगे। यहाँ पे इसको ध्यान रखना कि देखो इसका भी एक बार एल हॉस्पिटल रूल लगा दो, एक्स टेन टू 0 पे ई की पावर एक्स -1 अपॉन एक्स है। तो देखो 0 करूंगे तो ई की पावर एक्स क्या हो जाएगा, ये वाला पोर्शन 1, तो 1 - 1 दैट मीन 0, और अपॉन में 0 है तो 0 हो गया। अब एल हॉस्पिटल रूल लगाऊंगा तो क्या हो जाएगा, ऊपर ई की पावर एक्स रहेगा, एक बार डिफ्रेंशिएट करूंगा तो नीचे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। दैट मीन्स एक्स टेन टू 0 करने पे 1 आ गया। ठीक, चलिए आज के इस लेक्चर को यहीं पे करते हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट लेक्चर देखते हैं फिर। धन्यवाद।